मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 4.6 सीखेंगे, जिसमें हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक और एग्जांपल देखेंगे। तो वंस अगेन हमने पहले कुछ फूरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखे थे, लेकिन पिछले मॉड्यूल में हमने देखा कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको यूज करके हम थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का फूरियर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम वैसा ही एक एग्जांपल देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे अब दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे डिफरेंट फ्रॉम जो हमने पिछले मॉड्यूल में यूज की थी। तो आइए एक सिंपल सा एक फंक्शन लेते हैं। तो ये है टाइम x ऑफ t और सपोज ये हमारा जो फंक्शन है वो -1 से +1 तक डिफाइंड है। और वो -1 पे उसकी वैल्यू है -1 और +1 पे उसकी वैल्यू है +1 और -1 से +1 तक वो लीनियरली डिफाइंड है, यानी कि 1 से के बाद में वो फंक्शन 0 है, -1 के पहले भी वो फंक्शन 0 है और -1 से 1 के बीच में वो फंक्शन लीनियरली ग्रो कर रहा है। तो इसका अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहें तो आप फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन यूज करके कर सकते हैं, लेकिन उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था कि फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज यूज करने का जो बेसिक प्रोसेस है वो ये होता है कि आप अपने गिवन फंक्शन को, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें ऑलरेडी पता है, उन स्टैंडर्ड फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर वो रिप्रेजेंट करने के बाद में आप एक गिवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर पल्स हो गया, यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया, डेल्टा फंक्शन हो गया, कॉस, साइन, फेजर, उस तरीके के जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं हमें अपने गिवन फंक्शन को उनके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम इसे अब स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करें? हम ये जानते हैं कि अगर कोई लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो रेक्टेंगुलर पल्स होता है वो भी उसी तरह का फंक्शन होता है, वो भी कांस्टेंट होता है इन अ गिवन रेंज। यानी कि हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक रेक्टेंगुलर पल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसे हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सपोज जो हमारा नया फंक्शन है उसे हम g ऑफ t रिप्रेजेंट करते हैं। g ऑफ t इज इक्वल टू dx बाई dt। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि हम इसको डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से हमारे पास कांस्टेंट आता है, और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड फंक्शंस के द्वारा जानते हैं। तो इसे हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा? g ऑफ t, तो -1 से 1 तक ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा एक कांस्टेंट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा इस लाइन के स्लोप से। इस लाइन का स्लोप क्या है? y का डिस्टेंस बाई x का डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स। तो y का डिस्टेंस कितना है? यूनिटी, बिकॉज दिस इज इक्वल टू यूनिटी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू यूनिटी।
तो इसका स्लोप विल बी इक्वल टू 1, यानी कि इसकी जो डेरिवेटिव की जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू 1। लेकिन जो हमारा x ऑफ t है वो -1 पे और 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो -1 पे और 1 पे एक फाइनाइट नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उन दोनों पॉइंट्स पे। तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा, जैसा कि हमने फर्स्ट वीक के मॉड्यूल्स में देखा था कि जो इस तरह के डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव हम डेल्टा फंक्शन यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है वो यूनिट मैग्नीट्यूड की है दोनों जगह पे, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा डेल्टा फंक्शन। और डेल्टा फंक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, t इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है बाय यूनिट मैग्नीट्यूड, और t इक्वल टू 1 पे भी ये फंक्शन यूनिट मैग्नीट्यूड से डिक्रीज कर रहा है, यानी कि दोनों ही पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन है ये माइनस डेल्टा फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट होगा। सो दिस विल बी माइनस डेल्टा ऑफ t प्लस 1 क्योंकि ये लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है बाय यूनिट मैग्नीट्यूड, और ये वाला होगा माइनस डेल्टा ऑफ t माइनस 1 क्योंकि ये राइट साइड में यूनिट मैग्नीट्यूड से शिफ्टेड है। तो हमारा जो डेरिवेटिव है x ऑफ t का वो तीन फंक्शंस का सम है। पहला फंक्शन है ये रेक्टेंगुलर पल्स फ्रॉम -1 to 1, फिर है ये डेल्टा फंक्शन, और ये है दूसरा डेल्टा फंक्शन। तो अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके हम ये लिख सकते हैं कि x ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम कंप्यूट कर सकते हैं इस ओवरऑल फंक्शन के फूरियर ट्रांसफॉर्म से, और इस ओवरऑल फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस प्लस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस प्लस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो अब इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम रेक्टेंगुलर पल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करके डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ ओमेगा बाई ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे t1 इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी हम स्टैंडर्ड फंक्शंस को यूज करके निकाल सकते हैं, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा -e पावर j ओमेगा। उसी तरीके से इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा -e पावर -j ओमेगा। अब ये हमारे पास कहां से आया, ये हमारे पास इस तरीके से आया कि जो डेल्टा फंक्शन होता है डेल्टा ऑफ t उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1, और हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन x ऑफ t अगर दिया हुआ है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर कैपिटल X ऑफ j ओमेगा है, तो x ऑफ t माइनस टी नॉट का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा e पावर -j ओमेगा टी नॉट इंटू कैपिटल X ऑफ j ओमेगा, यानी कि डेल्टा ऑफ t माइनस टी नॉट का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा e पावर -j ओमेगा टी नॉट, क्योंकि इस केस में जो कैपिटल X ऑफ j ओमेगा है दैट इज इक्वल टू यूनिटी। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमें माइनस डेल्टा टी प्लस 1 और माइनस डेल्टा टी माइनस 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म बड़ी आसानी से आ गया। तो अब हमारे पास ओवरऑल g ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाता है g ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा बाई ओमेगा माइनस e पावर j ओमेगा माइनस e पावर माइनस j ओमेगा। अब ये जो हमारा टर्म है इसे हम अगर ब्रैकेट में ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, और हम ये जानते हैं कि जो फेजर है e पावर j ओमेगा प्लस e पावर माइनस j ओमेगा उसे हम लिख सकते हैं 2 cos ऑफ ओमेगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ ओमेगा बाई ओमेगा माइनस 2 cos ऑफ ओमेगा।
तो अब हमारे पास कैपिटल G ऑफ j ओमेगा का एक्सप्रेशन आ गया है। अब हमें निकालना है x ऑफ t का एक्सप्रेशन g के एक्सप्रेशन को यूज करके। तो यहां पे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की इंटीग्रल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। इंटीग्रल प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि इफ g ऑफ t इज dx by dt, that implies that x is equal to integral of g tau d tau from minus infinity to t। तो इस केस में जो कैपिटल X ऑफ j ओमेगा होगा that will be equal to g of j ओमेगा divided by j ओमेगा plus pi g of 0 डेल्टा ऑफ ओमेगा। ये हम पहले एक मॉड्यूल में डिराइव कर चुके हैं, तो आपको अगर याद नहीं है तो आप वापस से इंटीग्रल प्रॉपर्टी वाला मॉड्यूल देखिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर x ऑफ t अगर g ऑफ t का इंटीग्रल है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इस फॉर्मेट में किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे g ऑफ j ओमेगा तो हमें ऑलरेडी पता है, तो वहां से हम g ऑफ 0 भी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अब हम अगर ओमेगा इक्वल टू 0 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ ओमेगा बाई ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू 1, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और कॉस ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, यानी कि g ऑफ 0 इज एक्चुअली इक्वल टू 0, यानी कि कैपिटल X ऑफ j ओमेगा विल सिंपली बी इक्वल टू g ऑफ j ओमेगा डिवाइडेड बाई j ओमेगा। अब g ऑफ j ओमेगा का एक्सप्रेशन ऑलरेडी है हमारे पास में, तो उसको सिंपली j ओमेगा से डिवाइड करके हमारे पास कैपिटल X ऑफ j ओमेगा का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये है एक सिंपल सा एग्जांपल जहां से हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को यूज करके किस तरीके से फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया जाए। तो हमने इसको कैसे किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि जो गिवन फंक्शन है उसका हम अगर डेरिवेटिव लें तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन के रूप में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कांस्टेंट फंक्शंस का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम ऑलरेडी जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के माध्यम से। तो हमने जब उसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पल्स आया और दो डेल्टा फंक्शंस आए, जिनका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी हम जानते हैं बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। तो ये जो सारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज को यूज करके फिर हमारे पास कैपिटल G ऑफ j ओमेगा आ गया, और फिर इंटीग्रल प्रॉपर्टी को यूज करके हमने कैपिटल X का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया। थैंक यू।